हेलो गाइस, अंकुश यादव स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12। चैप्टर का नाम है वैद्युत धारा, तीसरा चैप्टर है। हम इस चैप्टर से आपको लगभग 5 क्वेश्चन करवाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आप सबके क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा होगा। तो हम आप सबको क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमें दिया है। पहले हमें जो जो क्वेश्चन में दिया है हम उसे लिखेंगे। दिया है एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। और हमको दिया है तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या मतलब n बराबर 2 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पीयर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 3.2 एम्पीयर, मतलब कि आई का मान दिया है। आई बराबर 3.2 एम्पीयर। हमें इसमें पूछा क्या है, हमको दो चीज़ पूछा है। एक पूछा है तार में धारा घनत्व और दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन अथवा अपवाहन वेग। अनुगमन वेग और अपवाहन वेग एक ही होता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे तार में धारा घनत्व। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहला है तार में धारा घनत्व। घनत्व को हम जैसे प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला होता है जे बराबर आई बटे ए। फार्मूला होता है धारा घनत्व का जे बराबर आई बटे ए। यहाँ पर हमको देखो, इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगाएंगे। हमें देखो, यहाँ देखो, जे बराबर आई का मान हमको दिया है 3.2, 3.2 बटे ए का मान हमको दिया है 1 × 10⁻⁻7 मीटर, 1 × 10⁻⁻7। इसको हम काटेंगे तो ये जे बराबर हो जाएगा 3.2 × 10⁻7। ये माइनस का है, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। पहला तो हमारा ये निकल कर आया है आंसर। तार में धारा घनत्व हमारा निकल कर आया है जे बराबर 3.2 × 10⁻7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और दूसरा पूछा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। दूसरा है इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग या अपवाहन वेग एक ही होता है। अनुगमन वेग तो फार्मूला होता है वी डी बराबर आई बटे एन ई ए। अनुगमन वेग के लिए ये फार्मूला होता है। तो हम इस फार्मूले को यहाँ लगाएंगे। वी डी बराबर आई का मान 3.2, 3.2 बटे एन का मान 2 × 10⁻28, 2 × 10⁻28 गुणे, और यहाँ पर ई का मान, ई मतलब कि ई पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19।
तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻−19 गुणे, ये हो जाएगा ए का मान 1 गुणे 10⁻−7, 1 गुणे 10⁻−7। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा VD बराबर 16, 2 बार जाएगा तो 32 हो जाएगा, 3.2, ये हो जाएगा 3.2 बटे 3.2 गुणे 10 की घाते, ये माइनस को 19 है, ये 7, ये हो जाएगा, इसको इसमें पहले प्लस कर लेते हैं, ये 26 हो जाएगा, माइनस का 26 गुणे 10 की घाते 28। इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये निकल कर आएगा VD, ये इससे ये कट जाएगा, VD बराबर ये निकल कर आएगा 1 गुणे 10 की घाते -2, ये निकल कर आया अनुगमन वेग। इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड प्रति इनवर्स, ये निकल कर आया अनुगमन वेग। इसी को हम अपवाहन वेग भी कहते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि आप सबके स्क्रीन में लगा होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी कार के संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। मतलब कि यहाँ पर E बराबर हमको दिया, क्वेश्चन में हमको दिया है E बराबर 12 वोल्ट, और दिया है क्वेश्चन में हमको यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक मतलब कि R बराबर कितना दिया है, 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब I मैक्सिमम हमको ज्ञात करना है, हमको ये दिया है। तो फार्मूला होता है, इसको हम ज्ञात करने के लिए देखो, क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया था, किसी कार का संचायक बैटरी का वैद्युत वाहक बल E बराबर दिया है 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करना है हमें। फार्मूला होता है I बराबर E बटे R प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये फार्मूला होता है। I बराबर E बटे R स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो इसमें हमको क्या क्या दिया है, E का मान दिया है, R का मान दिया है, कैपिटल R का मान। इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल R का मान नहीं दिया है। यदि धारा महत्तम होगी, यहाँ पर लिख दो, धारा महत्तम होगी, धारा महत्तम होगी यदि, जब धारा महत्तम होगी तो यहाँ लिखना है यदि R बराबर 0, यहाँ पर R बराबर 0 हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लगाएंगे, I बराबर E बटे R, और यहाँ पर हो जाएगा I बराबर E का मान हमको दिया है 12 वोल्ट, ये हो जाएगा 12 बटे R का मान दिया है 0.4, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा, इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 30 एम्पियर। ये निकल कर आया धारा का मान, मतलब कि I बराबर 30, इसका धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है, 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध
हमको दिया है आर बराबर, नहीं ई बराबर दिया है हमको। क्वेश्चन में हमको दिया क्या क्या, पहले हम ये लिखते हैं। दिया है ई बराबर 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, आर बराबर दिया है 3 ओम क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध है, की बैटरी को इसी प्रतिरोधक से संचायित किया गया है, संयोजित किया गया है यदि परिपथ में धारा 0.4 आई बराबर दिया है 0.4 एम्पियर है, तो जुड़े परिपथ का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें आर का मान ज्ञात करना है, हमें इसमें आर का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला होता है, वैद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, वैद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है, यहाँ पर देखो ई बराबर फार्मूला, ई बराबर आई आर प्लस आर, पहले इस कैपिटल आर रहेगा फिर प्लस स्मॉल आर, तो हमें यहाँ पर वैद्युत वाहक बल दिया है 12 वोल्ट, ये फार्मूला है। तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर आई का मान हमको दिया है 0.4, 0.4 ब्रैकेट में आर का मान हमको निकालना है और प्लस स्मॉल आर का मान दिया है 3। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ये हो जाएगा 24 बराबर आर प्लस 3। जब इसका हम भाग करेंगे तो यहाँ 24 हो गया, आर का हमें मान निकालना है तो आर को इधर लेके आएंगे, आर बराबर 24 माइनस 3 या आर बराबर 21 ओम, आर का मान निकल कर आया 21। अब देखेंगे हम चौथा सवाल। चौथा क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध, हमको क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया पहले हम ये लिखेंगे। दिया है वैद्युत वाहक बल ई बराबर 1.5 वोल्ट, और क्या दिया है आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल आर बराबर 0.2 ओम है, 2.8 ओम के बाह्य प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर बराबर 2.8 ओम, और हमको इसमें ज्ञात करना है, पहला ज्ञात करना है सेल के खुले सिरों के बीच विभवांतर, तथा दूसरा ज्ञात करना है सेल से प्राप्त धारा की गणना कीजिए। तो फार्मूला इसमें हम लगाएंगे, फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर, एक तो फार्मूला ये होता है, और दूसरा फार्मूला होता है, यहाँ पर देख लो, दूसरा फार्मूला होता है V बराबर आई आर। तो उसमें आपको पहले विभवांतर पूछा है, आपको कन्फ्यूजन करने के लिए, अगर क्वेश्चन को आप समझोगे तो सबसे पहले हमको विभवांतर नहीं निकालना है, पहले हमको धारा का मान निकालना है। क्यों? क्योंकि विभवांतर को निकालने के लिए हमको धारा का मान पता रहना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में आपको धारा का मान नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम धारा का मान निकालेंगे। तो पहले हम दूसरा निकालेंगे, ना कि पहला। तो दूसरा यहाँ लिख लो, आई बराबर, फार्मूला होता है आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा आई बराबर, ई का मान दिया है 1.5, 1.5 बटे कैपिटल आर का मान दिया 2.8, 2.8 गुड़े स्मॉल आर का मान दिया 0.2, 0.2। अब इसको कैलकुलेशन कर लो,
इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल कर आएगा 0.5। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये निकल कर आया है धारा का मान। अब दूसरा पहला देखेंगे आपको, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे डाल के लिखना है। पहला ये है, दूसरा क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा था, पहले हमको विभवांतर पूछा था, लेकिन हमें विभवांतर का फार्मूला होता है V बराबर आई आर, और जिसमें हमको धारा का मान नहीं पता था, इसलिए हम पहले धारा का मान निकालेंगे, फिर हम विभवांतर निकालेंगे। तो हो जाएगा V बराबर आई का मान 0.2 0.5 है, गुणे आर का मान है 2.8। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे ये हो जाएगा V बराबर 1.4। इसका मात्रक होता है वोल्ट। ये निकल कर आया है विभवांतर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ के लिए बिंदु पर धारा का मान ज्ञात की। धारा का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, ठीक है। तो हमें इसमें धारा का मान ज्ञात करना है। हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? सेकंड n बराबर दिया है, वो क्वेश्चन में दिया है प्रति सेकंड 6 n बराबर दिया है, n बराबर 6.0 × 10⁻15 चक्कर। और हमको दिया है चक्कर लगाता है वृत्ताकार पथ के लिए किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान हमको, मतलब धारा का मान क्या होगा, हमको धारा का मान बताना है। हमको इसमें n का मान दिया है और धारा का मान हमको बताना है। फार्मूला होता है I बराबर Q/T। ये फार्मूला होता है। इसमें हमें Q का मान नहीं दिया है। Q बराबर NE होता है, तो ये जाएगा I बराबर NE/T। ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ऐसे मेमोरिकल पूछता है। Q किसके बराबर होता है? Q बराबर होता है NE के। तो ये हो जाएगा I बराबर, इसमें हमको n का मान दिया है 6.0 × 10⁻15, और हमको किसका मान दिया है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, गुणे 1.6 × 10⁻19 और बटे T का मान हमको दिया नहीं है। एक मिनट, यहाँ पर T का मान हमको नहीं दिया इसमें। एक यहाँ पर लिख लो। तो ये जाएगा I बराबर, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 9.6 × 10⁻, ये प्लस का 15 है, ये माइनस का 15 है, तो ये हो जाएगा -4। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये निकल कर आया है धारा का मान। आई होप कि आप सबको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।